WWE स्मैकडाउन 5 नवंबर 2021 की शुरुआत की हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने कहा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में वो नहीं थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसे इंसान को हराने के बाद सेलिब्रेट करना तो बनता है, तो इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को हराने की खुशी में। उन्होंने सुना कि उनके ना होने का फायदा सब ने उठाया और सबने बहुत कंप्लेन किया कि रोमन रेंस नहीं आए स्मैकडाउन में, लेकिन अब कोई बात नहीं, वो स्मैकडाउन में आ चुके हैं और उन्होंने क्राउड को कहा कि उन्हें एक्नॉलेज करे। और उसके बाद रोमन रेंस ने कहा कि वो तो एक आइलैंड में हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वो जब आए तो उन्हें पता चल रहा है कि ब्रॉक लेसनर को $1 मिलियन का फाइन लग चुका है। और उसके बाद रोमन रेंस गए पॉल हेमन के पास और पॉल हेमन से पूछा कि बताओ कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में क्या हुआ था। रोमन रेंस ने कहा कि वो जानते हैं कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में द न्यू डे ने द उसोस को हरा दिया था और अब द न्यू डे ये सोचते हैं कि वो द उसोस से बेटर है, एंटरटेनिंग है, लेकिन ऐसा सोचना उनकी बेवकूफी है क्योंकि द ब्लड लाइन के सामने कोई नहीं टिक सकता। द ब्लड लाइन सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा ताकतवर है और सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग है। रोमन रेंस ने कहा कि उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके कजन इतने महान ग्रेटेस्ट टैग टीम है, वो द न्यू डे से कैसे हार सकते हैं। रोमन रेंस ने उसो से पूछा कि किसके ऊपर पिन हुआ था, तो जिमी और जे उसो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करने लगे। तब रोमन रेंस ने जिमी उसो को पकड़ा और जिमी उसो को कहा कि तुम्हारे वजह से द उसो हार चुके हैं। रोमन रेंस ने कहा कि आज तुम्हारी वजह से द न्यू डे जीत चुके हैं और पब्लिक द न्यू डे का चैंट कर रही है। और उसके बाद रोमन रेंस ने जिमी उसो से बोला कि तुम बताओ तुम इस गलती को ठीक कैसे करोगे। तब जिमी उसो ने कहा कि वो द न्यू डे को हराएंगे और द न्यू डे को ये मानने पे मजबूर कर देंगे कि उनके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। और उसी वक्त वहां पर एंट्री हुई द न्यू डे की। जेवियर वुड ने कहा कि अगर जिमी उसो ने आज उन्हें हरा दिया तो जेवियर वुड रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन अगर जेवियर वुड ने जिमी उसो को हरा दिया तो फिर जिमी उसो को जेवियर वुड के सामने झुकना होगा। द उसो जेवियर वुड के चैलेंज के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन रोमन रेंस इस चैलेंज के लिए मान गए। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि रोमन रेंस द उसो से बात करते रहते हैं। रोमन रेंस द उसोस को बोलते हैं कि देखो मैं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में नहीं था तो क्या क्या हुआ, देखो मैं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में नहीं था तो स्मैकडाउन भी रॉ जैसा बोरिंग शो बन गया। और उसके बाद रोमन रेंस ने द उसोस को याद दिलाया कि हम यहाँ पर ब्लड लाइन है, हम यहाँ जीतने के लिए है। तो दोस्तों ये बात पक्की होगी कि आज रात के स्मैकडाउन में जेवियर वुड वर्सेस जिमी उसोस का मैच होगा और अगर जेवियर वुड हार गए तो वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन अगर जिमी उसोस हार गए तो जिमी उसोस को जेवियर वुड के सामने झुकना होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जेवियर वुड वर्सेस जिमी उसोस के मैच में कौन जीतता है। वैसे इस मैच में बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि जेवियर वुड जिमी उसोस को हराने की हालत में लेते आएंगे और उसके बाद रोमन रेंस आके जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। रोमन रेंस से जेवियर वुड को बचाने के लिए बिगी या ड्रू मैकिंटायर आ सकते हैं और ड्रू मैकिंटायर और बिगी रोमन रेंस पे अटैक कर सकते हैं और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जेवियर वुड वर्सेस जिमी उसोस के मैच में कौन जीतेगा, और जब रोमन रेंस जेवियर वुड के ऊपर अटैक करेंगे तो जेवियर वुड को बचाने के लिए कौन आएगा, ड्रू मैकिंटायर या बिगी? ये सब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।